Assalamu alaikum dear students of class 10th. Today we will read a good poem, a lyrical ballad poem by the title The Tale of Custard the Dragon. My dear students, on page number 94, let us read the poem. The Tale of Custard the Dragon. आपने ड्रैगन देखा होगा, मूवीज़ में भी ड्रैगन देखा होगा। ये मुंह से आग, इसके मुंह से आग निकलता है। और हम कस्टर्ड, यहाँ पे पॉइंट ऑगडन नैश ने कस्टर्ड लिखा है। कस्टर्ड मीन अ मिक्सचर ऑफ एग्स, मिल्क एंड शुगर। मतलब ये बिल्कुल, इसका मतलब कंपैरिजन हुआ है कस्टर्ड के साथ। अ मिक्सचर ऑफ एग्स, मिल्क एंड शुगर, एंड दिस इज अ स्वीट डिश. We can eat it, we can use it very comfortably. And the characters of dragon here are resemble with the custard. मतलब जिसको हम कहते हैं, हमारी कहावत है, सेइंग्स है उर्दू में, वो जलेबी की तरह टेढ़ा है। मतलब वो टेढ़ा नहीं होता है, वो मीठा है, वो शुगर की तरह मीठा है ना। हम ऐसे बोलते, वो दूध की तरह सफ़ेद है। इसीलिए इसको बताता है यहाँ पे ऑगडन नैश द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आओ मैं आपको हम एक दलील बताऊँगा, एक स्टोरी बताऊँगा मैं आपको यहाँ पे एक ड्रैगन की। अच्छा, इन एपिग्राफ वी विल रीड। चलो पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है, और सीन या कभी देखा है, ए पर्सन हु इज़ ऑफन टीज्ड, जिसको अक्सर, वो इंसान जिसको अक्सर टीज़ किया जाता है, उसको सताया जाता है, और लुक डाउन, या उसको नीचे दिख, मतलब उसको दूसरों की नज़रों से नीचा देखते हैं। मतलब क्यों? अपॉन फॉर बीइंग लेजी एंड कावर्ड, क्योंकि वो लेजी होता है और बुज़दिल होता है। दूसरों की नज़रों में वो गिर जाता है, यार ये बुज़दिल है, ये मतलब लेजी है, कावर्ड है, ये अच्छा इंसान नहीं है। किसी इंसान को आपने ऐसा देखा है। But who sometimes later turns out to be courageous or heroic. लेकिन यही लेजी पर्सन, यही कवार्ड पर्सन क्या होता है, फिर धीरे धीरे आखिरकार ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है courageous, हिम्मत वाला बन जाता है। रीड दिस पोइम, ये पोइम हम पढ़ेंगे, विच इज़ ए बैलड, ये एक नगमई के अंदाज में है। अ पोइम दैट नरेट्स अ स्टोरी, ये एक स्टोरी बयान करता है अबाउट कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन के मुतालिक, हु इज़ टीज्ड फॉर बीइंग अ कावर्ड, उसको अक्सर सताया जाता है क्योंकि आप बुज़दिल हो। बट हो लेटर, लेकिन वही फिर क्या होता है, प्रूव्स ब्रेव, वो अपने आप को साबित करता है, ये कस्टर्ड ड्रैगन मैं ब्रेव हूँ। सेविंग द लाइफ ऑफ दोज, उनकी जान बचाता है, हु यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम, जो उनको नीचा देखते थे, जिनकी नज़रों में ये नीचा था, उन्हीं की जान बचाता है ये ड्रैगन। नाउ लेट अस रीड द पोएम। बेलिंडा, इसमें एक कैरेक्टर औरत होती है, बेलिंडा, लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे घर में रहती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाइट हाउस है, यहाँ पे ये कंपाउंड वर्ड है, एक छोटे से घर में रहते, ये सफ़ेद घर नहीं होता है, ये घर का नाम ही वाइट हाउस होता है। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, वो एक छोटे घर में रहती थी, विद ए लिटिल ब्लैक किटन, उसके पास एक बिल्ली का बच्चा था, एंड लिटिल ग्रे माउस, एक भूरे रंग का चूहा था उसके पास, एंड ए लिटिल येलो डॉग, उसके पास एक कुत्ता था, वो येलो कलर का था, पीला कुत्ता था, एंड ए लिटिल रेड वैगन, उसके पास एक छोटी गाड़ी थी लाल रंग की। ये किसके पास थी? बेलिंडा के पास थी। एंड ए रेलियो आर दीज आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम, एंड एक्चुअली क्रिटिक्स हैज मीनिंग ऑफ these two words means रेलियो मीन्स सचमुच, एंड सचमुच लिटिल पेट ड्रैगन, उसके पास एक पालतू ड्रैगन था। यहाँ पे पेट ड्रैगन इसलिए बताया गया है क्योंकि ड्रैगन पेट नहीं होता है, ये कभी भी इंसान को मार सकता है, क्योंकि ये बेलिंडा ने पेट बनाया है। दिस पोइम इज मैथोलॉजिकल, ये मिथ है, मनगढ़ंत है। अच्छा, एंड रेलियो सचमुच लिटिल पेट ड्रैगन, इसके पास एक पालतू ड्रैगन था। दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, जो इसके पास छोटा बिल्ली का बच्चा था, इसका नाम रखा गया था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो भूरे रंग का चूहा था इसके पास, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसका नाम था ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, जो इसके पास लिटिल येलो डॉग था, वॉज शार्प, वो बहुत तेज था, एज मस्टर्ड, उसका नाम रखा गया था मस्टर्ड।
बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड, जो ड्रैगन उनके पास था वो बुजदिल था, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, उससे वो क्या कहते थे, कस्टर्ड कहते थे। आगे बात समझ में, कस्टर्ड क्यों बोलते हैं उसे, द मिक्सचर ऑफ शुगर मिल्क एंड एग्स, उससे वो कहते थे वो कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, आप इमेज पे देख सकते हो पेज नंबर 95 पे। जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसके पास बड़े बड़े दांत थे, बहुत तेज दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, उसके जो ऊपर थे वो नोकीले थे, मतलब कील थे, स्पाइक्स थे उसके ऊपर, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और जो नीचे था जिसकी जो गर्दन थी नीचे, अंडरनीथ जो बेनीथ जो गर्दन थी उस पर स्केल्स थे, निशान थे उस पर। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह ऐसा दिखता था जैसे ही आग की भट्टी है। एंड अच्छा, चिमनी फायर नोज, उसकी नाक ऐसे दिख रही थी जिसे धुआं निकल रहा था, वो चुमनी लग रही थी, चुमनी मीन्स जहाँ से स्मोक आउट हो जाता है। एंड रेलियो ट्रेलियो, सचमुच डैगर्स ऑन हिज टोज, जो उसके पंजे थे, पैरों के जो पंजे थे वो लग रहे थे डैगर, डैगर मीन्स एक शार्प पॉइंटेड नाइफ, वो दोनों साइड बहुत तेज होता है, डैगर जिसे बोलते हैं, छुरी जिसे बोलते हैं, मगर ये डैगर उस साइड भी ऐसा होता है और इस साइड भी ऐसा होता है। ये था खदोखाल किसका, ड्रैगन का। एंड रेलियो ट्रेलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, जो उसके टोज थे, पंजे थे, बिल्कुल वो शार्प थे, जस्ट लाइक नाइफ। अच्छा, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव, बेलिंडा इतनी बहादुर थी, एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ये फ्रेज मीनिंग है यहाँ पे, बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स जिस तरह एक रींच, एक बालू होता है, कब, जब वो गुस्से में होता है, इतनी बहादुर थी कौन, बेलिंडा। ये औरत इतनी बहादुर थी जितना, मतलब जब एक रींच, मतलब रींच होता है गुस्से में, इतनी बहादुर थी कौन, बेलिंडा। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, इतनी बहादुर थी जिस तरह एक रींच गुस्से में होता है। एंड इंक एंड बिलिंग चेजर लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, इंक और बिलिंग जो था, एक कौन था, ये था, ये इंक कौन था, ये था लिटिल ब्लैक किटन, और ग्रे माउस कौन था, ये था बिलिंग। ये हमेशा डेंगे मारते थे, झूठ कहते थे, मतलब बहाने बनाते थे, क्या कहते थे, लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, हम शेरों को नीचे का रास्ता दिखाते थे, हम उनको सीढ़ी से बाहर निकालते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव, मस्टर्ड बहादुर था, एज टाइगर इन रेज, वो ये कहता था मैं इतना खतरनाक हूँ जितना एक टाइगर शरारत के वक्त होता है, जितना एक टाइगर गुस्से के वक्त होता है, इतना मैं खतरनाक हूँ, ये कहता था डॉग। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर एन नाइस सेफ केज, कस्टर्ड बेचारा हमेशा कहता था, ये बहुत अच्छा था, मतलब स्ट्रांग था, ये हमेशा कहता था मुझे एक सेफ केज की पिंजरे की ज़रूरत है, मुझे केज दे दो, मुझे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बेलिंडा टिकलड हिम, वो उसे टिकल करते थे, टिकल मीन्स टू मूव द पार्ट ऑफ समबडी, ऐसा करना ऐसा करना, टिकल करते थे उसके, शी टिकलड हिम अनमर्सिफुली, बेरहमी से उसको टिकल करते थे, इसको ऐसा धक्का देते थे, क्या कहते थे, इंक बिलिंग एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसेबल। एक बिलिंग और मस्टर्ड जो थे, जो ये कुत्ता था, जो बिली का बच्चा था, और जो माउस था, वो हमें हमेशा उसे कहते थे योर परसिवल, परसिवल मीन्स मासूम, आपको कुछ पता नहीं है। दे ऑल सैट लॉफिंग, वो हमेशा हंसते थे, इन द लिटिल रेड वैगन, इसी छोटी लाल गाड़ी में हंसते थे उस पर। एंड द रेलियो ट्रेलियो कावर्डली ड्रैगन, किस पे, जो एक कावर्डली ड्रैगन था, बुजदिल ड्रैगन था, हमेशा सचमुच इस पे हंसते थे। पेज टर्न द पेज, आप शक्ल भी इमेज भी देख सकते हो 94 नंबर पेज पे। स्पाइक्स ऑन टॉप, अंडरनीथ जो थे इस पे क्या थे, स्केल्स थे, जो टोज थे जस्ट लाइक डैगर्स, किसके, ड्रैगन के। बेलिंडा गिगलड, वो हंस रही थी, टिल शी शोक द हाउस, वो पूरा व्हाइट हाउस हिलाती थी जब वो हंस रही थी। एंड बिलिंग सेड, बिलिंग कह रहा था, रैक विच इज़ गिगलिंग ऑफ ए माउस, जैसा एक रैक मीन्स जैसा एक माउस, मतलब आवाज़ निकालता है, गिगल करता है, हंसता है, उसे बोलते हैं रैक। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, इंक एंड मस्टर्ड, जो बिल्ली का बच्चा था और जो कुत्ता था, वो उसे हमेशा कहते थे, का ड्रैगन को, आप अपनी एज बताओ, आपकी एज क्या है। क्यों इसे एज बताते थे, मतलब इसलिए उसको एज बताते थे कि आप बड़े हो फिर भी आप केज की तरह क्या कहते हो, मुझे सेफ पिंजरा चाहिए, आप एज बताओ अपनी। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जो ही वो नाइस सेफ केज के बारे में बताता था, तो वो लोग उसे बताते, पहले अपनी एज बताओ। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अब थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट होता है। अचानक उन्होंने एक गंदी आवाज़ सुनी, नेस्टी मीन्स विच इज़ नॉट बियरेबल, जो बर्दाश्त नहीं होती है, नेस्टी साउंड उन्होंने सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, जो कुत्ता था उसने गुर्राना शुरू कर दिया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सबों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया।
म्याऊ क्राइड इंक, इंक ने म्याऊ कर दिया। ओह क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा ने किया ओह जब उन्हें नेस्टी साउंड सुनी। फार देयर वॉज अ पायरेट, वहाँ पे एक डाकू था, लुटेरा आया था। क्लाइंबिंग इन द विंडो, वो खिड़की पे चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके दोनों उस डाकू के दोनों हाथों में पिस्टल थे। एंड ही हैड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, उसके दांतों में एक कटलेस ब्राइट था, मीन्स एक छुरी थी उनके दांतों में, वो बहुत तेज थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी बहुत काली थी। वन लेग वॉज वुड, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। दिस वॉज द अपीयरेंस ऑफ पायरेट एट दैट टाइम। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल साफ था, दैट द पायरेट मेट नॉट गुड, डाकू अच्छा नहीं हो सकता है। मतलब काली दाढ़ी, एक टांग लकड़ी की, इस हाथ में भी पिस्टल, इस हाथ में भी पिस्टल, और कटलेस ब्राइट दांतों में, ये साफ था, नुमाया था, ये बिल्कुल आम इंसान नहीं है। अच्छा, बेलिंडा पेलड, बेलिंडा जो औरत जो थी वो पेल येलो कलर हो गई, जर्द हो गई वो। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। बट मस्टर्ड फेल्ड अप विद टेरेबल येल्प, मस्टर्ड उसको देने क्या कर दिया, उसने चिल्लाया और वो भाग गया, वो चीख चला के भाग गया। एक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो बिल्ली का बच्चा था वो कहाँ चला गया, हाउस होल्ड मतलब जो घर के साजो सामान होते हैं उसके नीचे चला गया। एंड लिटिल माउस बिलिंग स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, जो वहाँ पे माउस था वो स्ट्रैटेजिकली कहाँ पे चला गया, बिल में घुस, अपने बिल में घुस के चला गया। उसे पता था कि मुझे बिल में ही घुस जाना है। बट अब जम्पड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, अब वहाँ पे कौन रह गया था, ड्रैगन। ड्रैगन ने ऐसी मतलब सूरत, ऐसी सूरत देख के क्या कर दिया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, उसने मतलब खर्राटे मारना शुरू कर दिया। जैसा एक इंजन स्टार्ट होता है वैसे उसने अपने आँख से, नाक से धुआं निकालना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो गुर्राना शुरू कर दिया उसने, जब उसने पायरेट को देख लिया। क्लैश्ड हिज टेल, यहाँ पे नज़र देना, क्लैश्ड हिज टेल, उसने अपने जो उसका दुम था उसको ऐसे मतलब क्या किया, ऐसे फेर दिया, लाइक आयरन इन ए डंजन, जिस तरह एक काली कोठरी में आयरन मारते हैं, लोहा मारते हैं। मतलब मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल यहाँ पे, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, जब एक चोर को पकड़ते हैं या किसी मर्डर को पकड़ते हैं, उसको सच मतलब सच निगलवाने के लिए उसको एक अंधेरी कोठरी में रखते हैं, सेल में रखते हैं, और वहाँ पे उसे पुलिस वाले मारते हैं। जो वहाँ आवाज़ क्रिएट होती है उसे कहते हैं डंजन, उसे कहते हैं क्या, आयरन इन ए डंजन। मतलब उसने ऐसा अपना दुम इस तरह हिलाया, इस तरह हिलाया, मानो क्या, जिस तरह लोहा एक अंधेरी कोठरी में मारा जाता है। विद ए क्लैटर, क्लैटर इज साउंड, एंड ए क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वेरियम, एंड ए जैंगलिंग स्क्वेरियम। शाबाश। क्लैटर मीन्स टू मेक कंटिन्यूअस लाउड नॉइज, बहुत ज़ोर से शोर करना, बहुत ज़ोरों से शोर करना। लाउड नॉइज बाय हिटिंग हार्ड ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, हिटिंग हार्ड ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर मीन्स जब हम आयरन के पीसेस आपस में टकराते हैं, जो वहाँ पे आवाज़ निकलती है, वही आवाज़ कहाँ पे निकली, जब ड्रैगन लड़ रहा था किसके साथ, पायरेट के साथ। अच्छा, क्लैंक एंड जैगलिंग स्क्वेरिंग, क्लैंक मीन्स जब छोटे छोटे लोहे के टुकड़े आपस में टकराते हैं, जब वहाँ आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं क्या, क्लैंक। अच्छा, जैगलिंग द नॉइज ऑफ मेटल हिटिंग माई मेटल, जब दो मेटल आपस में टकराते हैं तो कौन सी आवाज़ वहाँ पे निकलती है। सिक्वेरी मीन्स टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन एन ऑकवर्ड वे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, एम्बारसमेंट, मतलब वो क्या करता था, वो एम्बारसमेंट में, शर्मिंदगी के साथ वो साइड टू साइड अपने आप को करता था, और उसके किस पे पड़ा, पायरेट पे पड़ा। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म, वो इस चोर पे ऐसा पड़ा जिस तरह एक जानवर एक कीड़े पे पड़ता है। रॉबिन इज़ वन काइंड ऑफ बर्ड, वर्म इज़ कीड़ा। मतलब वो उस पे ऐसे पड़ा, ऐसा टूट पड़ा जैसा एक जानवर एक किस पे पड़ता है, एक कीड़े पे पड़ता है। अच्छा, द पायरेट घैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, वो बेलिंडा के ड्रैगन, पायरेट बेलिंडा के ड्रैगन पे ऐसे पड़ा। एंड गलबड सम ग्रॉग, उसने कुछ शराब पिया, शराब निगल लिया। फ्रॉम हिज पॉकेट फैल्कॉन, पॉकेट फैल्कॉन में जिस सुराई होती है जेब में जिसमें शराब होता है, कुछ शराब पी लिया वहाँ पे। ही फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियाँ लगाई, बट दे डिड नॉट हिट, वो कस्टर्ड को, ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबलड हिम, कस्टर्ड ने उसे पूरा निगल लिया। एवरी बिट, हर कोई टुकड़ा उसका निगल लिया। बेलिंडा एम्ब्रेसड हिम, बेलिंडा ने उसे गले लगाई। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसे लिक करना शुरू कर दिया, चाटना शुरू कर दिया। नो वन मोर नॉट फॉर द पायरेट विक्टम, इस पायरेट विक्टम के लिए किसी ने मातम नहीं किया। इंक एंड बिलिंग इन गिली डिड गैरीट, इंक और बिलिंग जो था, चूहा और बिल्ली का बच्चा जो था, उन्होंने खुशी खुशी डांस करना स्टार्ट कर दिया।
गिली मीन्स खुशी खुशी, गाइड मीन्स टू मूव सडनली राउंडली मीन्स डांस करना अराउंड द ड्रैगन। दे एट द पायरेट, ड्रैगन के इर्द गिर्द उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया जिसने पायरेट को निगल लिया था। बट प्रेजेंटली अब स्पोक अप ले डॉग मस्टर्ड, अब मस्टर्ड कुत्ता आ गया, उसने अब क्या कहना शुरू कर दिया, क्या कहा, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं 2 गुना बहादुर था, इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्रस्ट्रेटेड, अगर मैं कन्फ्यूज़ नहीं हुआ होता, मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैं क्या करूँ, मैं भाग गया, वरना मैं बहादुर था। एंड अब स्पोक इंक एंड अब स्पोक बिलिंग, यही बात इंक ने भी कही, यही बात बिलिक ने भी कही। वी हैड बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, हम 3 गुना बहादुर है। वी थिंक, जब हम सोचते हैं, वी एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने कहता है मुझे यकीन है आप कितने बहादुर हो, आपने क्या कर दिया, आप डेंगे मार रहे हो, आप बस झूठ बोलते हो, मुझे पता है तुम कितने बहादुर हो। दे एट एवरीबॉडी, अच्छा दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, मुझे पता है हर कोई इंसान यहाँ पे जो है वो ही इज़ ब्रेवर देन मी, एक भी ब्रेवर है, ब्लिंक भी ब्रेवर है, मस्टर्ड भी ब्रेवर है और बेलिंडा भी ब्रेवर है, पर ऐसी बात नहीं है। वो ये कहता है ना मुझे पता है तुम कितने बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, वो अभी भी अपने लिटिल हाउस में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने ब्लैक किटन के साथ, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने उस बुरे रंग चूहे के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, उसके पास येलो डॉग था, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसके पास लाल रंग की गाड़ी थी, एंड हर रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और सचमुच उनके पास लिटिल पेट ड्रैगन था। बिलिंडा इज़ एज ब्रेव एज फुल ऑफ डियर्स, बिलिंडा इतनी बहादुर है जिस तरह एक बालू गुस्से में होता है। एंड इंक एंड बिलिंग चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, वही हमेशा ही कहती है हम लाइन्स को सीढ़ी से बाहर भेजते हैं। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, वो हमेशा डेंगे मारता था, मैं इतना बहादुर हूँ जिस तरह एक टाइगर गुस्से के वक्त होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, कस्टर्ड हमेशा कहता है मुझे सेफ पे केज की ज़रूरत है, मैं डेंगे नहीं मारता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज कंप्लीट द पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। यहाँ पे हमें ये पता चलता है, मतलब जो इंसान डेंगे नहीं मारता है वो ये नहीं कहता मैं ये करूँगा, वो आखिर में कुछ नहीं, वो मतलब जो कहते हैं मैं ये करूँगा, वो आखिर में कुछ नहीं करते, आखिर में वही करता है जो साइलेंट होता है, खामोश होता है, और जिसे अपने आप पे मतलब घमंड नहीं होता है, वही कुछ आकर कर जाता है। और ड्रैगन ने इन सबों की जान बचाई। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।